नमस्कार दोस्तों, हमारी इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों जरा सोचिए, अगर जिंदगी भर आप पाप के बोझ तले दबे रहें, परमेश्वर से अलग हो और आपके पास कोई आशा ना हो तो क्या होगा। लेकिन वही जीवन जब परमेश्वर के साथ जुड़ जाए, पाप धुल जाए, स्वर्ग की आशा मिल जाए तो कितना बदल जाएगा। आज हम आपसे बात करेंगे उस बदलाव की जो बपतिस्मे से पहले और बपतिस्मे के बाद हमारे जीवन में आता है। बपतिस्मे से पहले की हमारी स्थिति, पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम पाप में खोए हुए रहते हैं दोस्तों। रोमियो 6:23 में हम इसको पढ़ते हैं कि हम पाप में खोए हुए हैं, हमें सही गलत का पता नहीं चलता। दूसरी बात, हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। यशाया उसका 59:2 में हम इस चीज को पाते हैं। तीसरी बात, हमारे पास कोई आशा होती ही नहीं है। इफिसियों 2:12 में दोस्तों हम इसे पाते हैं। लेकिन यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को तैयार करें। कैसे? सबसे पहले हमें सिखाया जाना चाहिए। मत्ती 28:19 में परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो बातें प्रभु ने सिखाई थी उनको सिखाना है। सबसे पहले हमारे जीवन में वो सिखाया जाना होना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। दूसरी बात, हमें विश्वास करना चाहिए परमेश्वर पर। मरकुस 16:16 में लिखा है। तीसरी बात, मन फिराना बहुत जरूरी है दोस्तों। हम पापों में बने नहीं रह सकते। प्रेरितों के काम 2:38 में लिखा है। और हमें मसीह को अंगीकार करना चाहिए दोस्तों। प्रेरितों के काम 8:37 में लिखा है। ये तो वो परिस्थिति थी, वो स्थिति थी जब हम बपतिस्मा से पहले की स्थिति हमारे जीवन में होती है। क्या होता है जब हम बपतिस्मे के बाद की स्थिति की ओर देखते हैं? कैसे हो जाते हैं? जब हम यह कदम उठाते हैं और बपतिस्मा लेते हैं तो क्या होता है? पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे पाप धो दिए जाते हैं। प्रेरितों के काम 22:16 में लिखा है। दूसरी बात, हम मसीह में एक हो जाते हैं। गलातियों 3:27 में लिखा है दोस्तों। हम कलीसिया के अंग बन जाते हैं। 1 कुरिन्थियों 12:13 में लिखा है। और उसके आगे हम स्वर्ग की आशा हमें मिल जाती है, जो कुलुसियों 1:5 में लिखा है। जैसे हम आशा रहित थे पहले, हमारे को एक आशा मिल जाती है। सोचिए, एक और अंधकार, पाप और निराशा, दूसरी ओर प्रकाश, क्षमा और स्वर्ग की आशा। क्या आप उस बदलाव को अपने जीवन में देखना नहीं चाहेंगे? दोस्तों, बपतिस्मा केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, यह आपके जीवन का सबसे बड़े निर्णय है। आज ही विचार कीजिए कि आप शास्त्र के अनुसार बपतिस्मा ले चुके हैं। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि परमेश्वर के वचन आपके जीवन को निरंतर आशीषित करते रहें।